Hello everyone, welcome back to your favorite channel Definite Success पाठशाला. So my dear class 10th students, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर 2 को. यस डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट की शुरुआत कर चुके हैं जिसमें हमने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया था हाउ टू ऐड ग्राफिक्स. ग्राफिक्स को आप कैसे ऐड कर सकते हो चैप्टर 2 का. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिंग ग्राफिक्स के बाद कि उन ग्राफिक्स को आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो. तो इमेजेस को इंसर्ट कैसे करना है, कितने तरीके हो सकते हैं, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली प्रैक्टिकल के साथ. वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब इंसर्ट करने के बाद हमें ज़रूरत होती है कि उन इमेजेस को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है. हमारे अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग इमेजेस को आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती हैं मॉडिफिकेशन में. तो आज के सेशन में हम चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक मॉडिफाइंग इमेजेस को डिटेल में समझने वाले हैं. प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे कि मॉडिफाइंग इमेजेस होता क्या है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, किन किन तरीके से आप इमेजेस को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो. क्यों? क्योंकि परेशानी आती है मैम कहाँ पे, इमेजेस को इंसर्ट तो हम कर लेते हैं लेकिन आप चाहते हो कि टेक्स्ट के साथ में इमेज इंसर्ट हो जाए जो आपने टेक्स्ट लिखा है. कभी कभी होता है ना, जनरली आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हो, सपोज आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ओके, ये आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया. अब इस डॉक्यूमेंट में यहाँ आपने कुछ कंटेंट लिखा, ठीक है. कंटेंट लिखने के बाद आपने यहाँ पे लगा दी एक इमेज. क्या लगा दी? यहाँ एक इमेज लगा दी, है ना. अब ये इमेज यहाँ नहीं आती है, ये इमेज आपको यहाँ शो हो रही होती है. आप चाहते हो कि आपके टेक्स्ट के साथ में ही आपको इमेज भी दिखे, तो ये पॉसिबल होगा मॉडिफिकेशन से. जनरली होता है ऐसा, जहां कर्सर प्लेस है वहीं इमेज आएगी. सपोज आपका कर्सर यहाँ प्लेस है तो इमेज आपकी यहाँ दिखेगी, कंटेंट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना. आपकी इमेज यहाँ दिखने लग जाएगी, कंटेंट नीचे आ जाएगा. तो आप परेशानी में आ जाते हो कि मैम अब इस इमेज को कैसे हम सेट करें अपने कंटेंट के साथ. इस इमेज में बॉर्डर सेट करना है तो बॉर्डर कैसे सेट करोगे, इमेज को रोटेट करना है, इमेज को रीसाइज करना है, अपने अकॉर्डिंग इमेज को क्रॉप करना है. तो ये सारी चीजें आज के इस सेशन में मॉडिफाइंग इमेजेस में ओपन ऑफिस राइटर में प्रैक्टिकल के साथ जानने वाले हैं. तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि मैं आपको जितने भी टॉपिक्स अब पढ़ा रही हूँ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के, सब प्रैक्टिकल के साथ में पढ़ा रही हूँ ताकि प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों चीज़ आपके दिमाग में बैठती जाए. क्योंकि आपका प्रैक्टिकल भी होगा और आपका थ्योरी पेपर भी होगा. तो जो आप प्रैक्टिकल करते हो, जिन स्टेप्स को आप फॉलो करते हो, वही सेम स्टेप्स आपको थ्योरी में लिखना होती है. तो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 50 मार्क्स का थ्योरी होता है, दोनों ही बराबर होते हैं, है ना. तो मार्क्स तो आपको दोनों तरफ से पूरे चाहिए क्योंकि आईटी में 100 मार्क्स लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है. ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ें रियल ही है, जो आप देखते हो, जो आप काम करते हो, जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, वो सारी चीज़ें. तो 100 मार्क्स लेकर आना बहुत ईजी है, बट आपको चीज़ें समझनी पड़ती है पहले, है ना. बच्चे जनरली प्रैक्टिकल तो कर लेते हैं लेकिन थ्योरी में उनकी गाड़ी अटक जाती है. सो समटाइम्स यू नीड टू मॉडिफाई द इंसर्टेड इमेजेस इन डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में कभी कभी हमें इमेज को इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे यू मे वांट टू एडजस्ट द साइज ऑफ इमेज, रिमूव अनवांटेड एरिया और एंटायर इमेज, रोटेट एन इमेज, ऐड आर्टिस्टिक इफेक्ट एंड सो ऑन. ऑब्वियस इमेज को रोटेट करना पड़ जाता है कभी, है ना, या इमेज को आपको रीसाइज करना होता है, इमेज में आपको बॉर्डर सेट करनी है, कोई इफेक्ट अप्लाई करने हैं, है ना. इफेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं. अब आपको अच्छे से पता है इफेक्ट्स क्या होते हैं. आप भी अपनी पिक्चर क्लिक करते हो तो उसमें इफेक्ट्स डालते हो. इंस्टाग्राम पे डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं, फेसबुक पे डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं, स्नैप पे अलग अलग फिल्टर्स और इफेक्ट्स मिल जाते हैं. तो वैसे इफेक्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो. सो टू मेक सच मॉडिफिकेशन, ऐसे मॉडिफिकेशन करने के लिए, इमेज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी? इमेज मॉडिफिकेशन की, जो हमें कहाँ से मिलता है. तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमने पिक्चर का यूज़ किया था, पिक्चर ऑप्शन का, जो कि आपको व्यू में मिला था, है ना, इंसर्ट में मिला था. इंसर्ट में पिक्चर पे गए थे तो नई पिक्चर इंसर्ट करी थी. वैसे ही व्यू में आपको पिक्चर पे क्लिक करोगे तो पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, पिक्चर टूल बार खुलेगी. तो उस पिक्चर डायलॉग बॉक्स के थ्रू, पिक्चर टूल बार के थ्रू हम पिक्चर को क्या कर पाएंगे? मॉडिफाई कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कि कैसे आपको इमेज को इंसर्ट करना है और उसको पिक्चर डायलॉग बॉक्स और पिक्चर टूल बार के थ्रू मॉडिफाई करना है. प्रैक्टिकल के बाद हम जानेंगे इसके थ्योरी पार्ट को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओपन ऑफिस को स्टार्ट कर लेना है. ओपन ऑफिस, सपोज मैंने यहाँ पर एक क्रिएट की हुई है फाइल ओपन ऑफिस में, कंप्यूटर बेसिक्स. अब ग्राफिक्स को कैसे ऐड करना है वो तो हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझ लिया था. तो ग्राफिक्स को मॉडिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? कोई ग्राफिक्स को यहाँ ऐड करना होगा. तो सपोज कंप्यूटर की वही इमेज जो हमने लास्ट सेशन में देखा था
उसी को इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाना है आपको, पिक्चर पे जाना है। जैसे ही इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे क्लिक करते हूँ, फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करते हूँ, तो डेस्कटॉप पे हमारी वो इमेज थी पर्टिकुलर कंप्यूटर की, और मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आया कि कैसे हम इमेज को इंसर्ट कर पा रहे हैं। और बहुत सारे तरीके होते हैं इमेज को इंसर्ट करने के, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। अब इमेज जैसे ही इंसर्ट हुई तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको पिक्चर टूल बार दिख रही है। क्लियर। अब इस पिक्चर टूल बार की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर इमेज को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन, फॉर्मेटिंग, सब चीज़ें एक ही होता है। ठीक है। तो अब इमेज में क्या चेंजेस आपको करने हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग पिक्चर टूल बार में क्या दिए हुए हैं, टूल्स दिए हुए हैं। वन बाय वन अब मैं आपको सारे टूल्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट द टूल इज फ्रॉम फाइल। पहला जो टूल है वो है फ्रॉम फाइल। मतलब किसी फाइल से आपको यदि पिक्चर को इंसर्ट करना है तो पिक्चर टूल बार से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। देखो फ्रॉम फाइल, जो अभी हमने मेथड देखा ना, पिक्चर बटन पे क्लिक करके फ्रॉम फाइल से फाइल एक्सेस किया, बिल्कुल वही है। आई जस्ट क्लिक हियर, तो आप देखोगे अगेन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स इज हियर, और यहाँ से आप अपनी फाइल को इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लियर। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है फिल्टर से रिलेटेड। मतलब अब आपको अपनी इमेज में फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, सो यू कैन अप्लाई दी फिल्टर्स। अब फिल्टर्स आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी इमेज पर, अपनी पिक्चर पर फिल्टर्स अप्लाई करते हो। ठीक है। बहुत सारे ब्लॉसम वगैरह डिफरेंट फिल्टर्स आते हैं, तो यहाँ भी इमेज के लिए डिफरेंट फिल्टर्स है। जैसे पहला दिया हुआ है इन्वर्ट। आई क्लिक हियर, द इमेज इज इन्वर्टेड, है ना। तो आप देख रहे हो व्हाइट से ब्लैक, ब्लैक से व्हाइट जो है इमेज इन्वर्ट हो चुकी है। सेकंड होता है यहाँ पे स्मूथ। इन्वर्ट पे मैं वापस क्लिक करूँगी तो इमेज हमारी वापस उस तरीके से हो जाएगी। स्मूथ पे क्लिक करूँगी तो इमेज आपकी स्मूथ शो होगी। ओके। तो ऐसे कुछ यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, फिल्टर्स दिए हुए हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज स्केच के फॉर्म में दिखे, अभी ये स्केच के फॉर्म में नहीं दिख रही है, तो यहाँ एक बहुत अच्छा फिल्टर होता है, दैट इज स्केच। तो स्केच की मदद से ऐसा लगेगा कि इमेज आपने ड्रॉ की है। जनरली होता है ना, आपको डायग्राम बनाने के लिए टीचर दे देती है, अब आपसे डायग्राम नहीं बनता है तो आप क्या कर लेते हो, प्रिंट आउट निकाल लेते हो। तो आप ये फिल्टर का यूज़ कर सकते हो, ये बहुत बेनिफिशियल है। स्केच फिल्टर पे क्लिक करूँगी तो आप देखो एक स्केच की तरह ही आपका डिज़ाइन जो है, इमेज जो है वो दिखने लग जाएगा, है ना। जस्ट लाइक कि आपने जो स्केचिंग करते हैं ना हम लोग, वैसे आपको इमेज दिखेगी। तो ऐसे यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर्स है, इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइस। नॉइस यदि है तो उसको रिमूव कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है। सोलराइजेशन, एजिंग, पोस्टराइज, पॉप आर्ट, ओके, वही मोज़ेक, रिलीफ, ऐसे कुछ फिल्टर्स यहाँ दिए हुए हैं। इन फिल्टर्स को आप और एक्सटेंड भी कर सकते हो। जो जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे फिल्टर्स मैंने आपको यहाँ बता दिए, है ना, कुछ अप्लाई भी करके बता दिए। तो फर्स्ट पिक्चर टूल बॉक्स में सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है इमेज इंसर्शन के लिए, जहाँ से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन इज फिल्टर ऑप्शन, जिससे आप इमेज को, सिलेक्टेड इमेज को में फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। एंड थर्ड इज द डिफ़ॉल्ट। अब ये डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट इट मीन्स कि यहाँ से आप इमेज में वाटरमार्क, ब्लैक एंड वाइट और ग्रे स्केल सेट कर सकते हो। अभी जो इमेज है वो डिफ़ॉल्ट है। यदि मैं ग्रे स्केल पे सिलेक्ट कर देती हूँ तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगी। यदि मैं ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर देती हूँ तो इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। देखो ब्लैक एंड वाइट हो गई, वो स्केचिंग भी यहाँ से हट चुकी है प्रॉपर्ली। वाटरमार्क पे क्लिक करती हूँ तो इमेज एक वाटरमार्क की तरह दिखने लगेगी। अब वाटरमार्क तो अच्छे से पता है ना, वाटरमार्क जो पेज में होता है बेसिकली, और उसके ऊपर आपको कंटेंट प्रॉपर्ली विजिबल होता है। तो ये आपको इमेज अब एक वाटरमार्क की तरह दिख रही है। तो यहाँ से आप इमेज को बदल सकते हो। ठीक है। जैसे सपोज मैं इस इमेज को नॉर्मल फॉर्मेट में कर देती हूँ। ओके। नॉर्मल फॉर्मेट में इट मीन्स कि हम यहाँ से इसका व्यू भी हटा देते हैं, और जैसी हमारी इमेज थी जस्ट उसी वे में हम इमेज को सेट कर देते हैं। ठीक है। कंट्रोल Z से मैं इमेज को पहले जैसा वापस कर देती हूँ। तो ये देखो अभी हमने सारे फिल्टर से इमेज को चेंज किया था, है ना। अब आप इस इमेज में यदि कलर सेट करना चाहते हो, ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हो, तो देखो ब्लैक एंड वाइट इस तरीके से इमेज दिखेगी। वाटरमार्क कर दोगे तो वाटरमार्क के अकॉर्डिंग इमेज दिखेगी। डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो इमेज डिफ़ॉल्ट दिखेगी जैसी थी। क्लियर। तो पिक्चर टूलबार के स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट है कलर ऑप्शन। अब कलर ऑप्शन क्या बताता है, कलर ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप RGB कलर के अकॉर्डिंग इस पिक्चर का कलर सेट कर सकते हो। मतलब सपोज आपको यहाँ से सेट करना है डिफरेंट कलर, सपोज आपको सेट करना है रेड कलर, तो आपने रेड पे सिलेक्ट कर लेना है। तो वहाँ से उस तरीके से इसमें जो है वो कलर आपको विजिबल होने लगेगा। मीन्स कि जो हमने डिस्कशन किया कि इमेज के अकॉर्डिंग आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आपको कलर भी विजिबल होता है। डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ब्राइटनेस का एक ऑप्शन दिख रहा है, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना है, 100 कर देना है, तो आप देखो जैसे ही ब्राइटनेस मैंने 100 करी तो इमेज गायब हो गई आपको। क्यों नहीं दिख रही इमेज, क्योंकि इमेज की हमने ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अब यदि मैं यहाँ पर इमेज की जो ब्राइटनेस है वो 50% कर देती हूँ, तो अब आप देखो इमेज की ब्राइटनेस आपको 50% के अकॉर्डिंग दिख रही है। यदि मैं यहाँ पे इमेज की ब्राइटनेस 20% करती हूँ तो 20% के अकॉर्डिंग दिख रही है। 10% कर देती हूँ तो आप इमेज की जो ब्राइटनेस
ब्राइटनेस है वो 10% के अकॉर्डिंग दिख रही है। फिलहाल हम ब्राइटनेस 0 कर देते हैं तो इमेज आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तो ब्राइटनेस मतलब आप इमेज की ब्राइटनेस बढ़ाते हो, ठीक है। अब व्हाइट कलर पे जो ब्राइटनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज 100% पे विजिबल नहीं हो रही थी। यदि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होता तो आपको इमेज क्लियरली विजिबल होती, ओके। वहीं यहाँ से आप कंट्रास्ट भी सेट कर सकते हो। अब आपको अच्छे से पता है कंट्रास्ट क्या होता है ना। मीन्स कि आपका जो फॉरग्राउंड कलर है और जो बैकग्राउंड कलर है उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रास्ट सेट करते हैं। ब्लैक पे व्हाइट कलर उठ के दिखता है, व्हाइट पे ब्लैक कलर उठ के दिखता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आपको क्या बैकग्राउंड रखना है, उस पर किस तरीके का इमेज रखना है, इमेज का कंट्रास्ट कैसा आपको सेट करना है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आप सेट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट 50% सेट कर दिया, तो अब आप देखो इमेज जो है और ज़्यादा डार्क हो गई। ब्राइटनेस में लाइट होती जा रही थी, कंट्रास्ट में आपकी इमेज डार्क हो गई। यदि मैंने यहाँ पर 100% सेट कर दिया कंट्रास्ट, तो ये 100% के अकॉर्डिंग आपकी इमेज शो हो रही है। क्लियर। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कंट्रास्ट क्या होता है। क्लियर। तो अभी हम यहाँ पे 0% अगेन सेट कर देते हैं, जो हमारी इमेज है वैसे ही दिखेगी। उसी के साथ यहाँ पे होता है एक गामा ऑप्शन, इसकी भी वैल्यूज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल डेप्थ के पॉइंट्स हो गए पिक्चर टूलबार में कि आपको किसी इमेज का कंट्रास्ट बढ़ाना है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है, या फिर आपको कलर सेट करना है इमेज के अकॉर्डिंग, तो वो आप सेट कर सकते हो। वहीं पे आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अब ब्राइटनेस और ट्रांसपेरेंसी में क्या डिफरेंस है ये समझना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब भी इमेज को विजिबल करवाना है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी में भी अभी डिफॉल्ट 0% है। सपोज मैंने ट्रांसपेरेंसी 50% कर दी, तो देखो अब आपकी इमेज थोड़ी धुंधली सी दिखने लग रही है ना। और ये सब चीज़ें तभी विजिबल होगी जब आपकी इमेज सिलेक्टेड होगी। तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट इमेज। तो इमेज सिलेक्शन के बाद हमने ट्रांसपेरेंसी 50% करी, तो इमेज इस तरीके से दिख रही है। यदि मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कर देती हूँ 100%, तो आप देखना ये मैंने 100% सेट किया, तो होल ऑफ द इमेज इज नॉट विजिबल ना, कंप्लीट इमेज आपको नहीं दिख रही है क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी हमने 100% कर दी है। तो डिफ़ॉल्ट जो ट्रांसपेरेंसी है 0%, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज है वो आपको प्रॉपर्ली दिख पा रही है। जैसे ही मैं इमेज को डिससेलेक्ट करती हूँ तो देखो पिक्चर टूल बार चला जाता है यहाँ से। तो पिक्चर टूल बार तभी आपको विजिबल होता है जब आप इस पर्टिकुलर इमेज को जिसको एडिट करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट होना चाहिए, ओके। तो पिक्चर टूल बार समझ में आ रहा है अच्छे से। 4-5 ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ फ्लिप हॉरिजॉन्टली एंड फ्लिप वर्टिकली। अब इसका क्या मतलब होता है। यदि मैं क्लिक करती हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टली पे, तो हॉरिजॉन्टली आपको अच्छे से पता है, हॉरिजॉन्टली होता है रो और वर्टिकली होता है कॉलम। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया हॉरिजॉन्टली पे, तो इमेज इस तरीके से शो हो रही है ना, फ्लिप हो गई आपकी इमेज, हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गई। यदि मैंने इस पर वापस क्लिक किया तो इमेज आपकी प्रॉपर हो गई। यदि मैं फ्लिप वर्टिकली पे क्लिक करती हूँ तो इमेज आपकी वर्टिकली फ्लिप हो चुकी है, ऑपोजिट हो चुकी है। आई जस्ट क्लिक हियर, तो आप देखो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरफ तरीके से आपकी जो इमेज है 90 डिग्री 180 डिग्री मूव कर गई, ओके। सो दिस ऑल आर दी ऑप्शंस अवेलेबल ऑन पिक्चर टूल बार, जहाँ से आप डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, कलर, है ना, फिल्टर्स, फ्लिप करवाना है, वो सारे ऑप्शंस आपको पिक्चर टूल बार में मिल जाते हैं, जहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब इस पिक्चर टूलबार को यदि मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से, जनरली होता है बच्चे गलती से यदि पिक्चर टूलबार को क्लोज कर दें तो मैम पिक्चर टूलबार आएगी कहाँ से, यहाँ तो आपको कहीं कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो भाई इसका भी सॉल्यूशन है। व्यू मेन्यू आपको दिखता है यहाँ पे टॉप पे, फाइल एडिट व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे टूल बार्स वाले थर्ड ऑप्शन पे आओगे तो आपको सारी टूल बार्स यहाँ लाइन से दिखती है। और जो टूल बार यहाँ पे प्रॉपरली सेट है पहले से ही, उनके आगे आपको टिकमार्क का साइन दिख जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर टूल बार भी अवेलेबल है ना, ऑयली ऑब्जेक्ट के बाद में। तो इस पिक्चर टूल बार पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो टूल बार आपके सामने विजिबल हो जाएगी। तो व्यू ऑप्शन में सारी टूल बार्स होती है। यदि गलती से कोई टूल बार आपसे यहाँ से डिलीट भी हो जाती है तो व्यू में जाके आप उस टूल बार को वापस लेकर आ सकते हो। तो ये तो हो गई पिक्चर टूल बार की बात। अब पिक्चर को आप फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट पिक्चर। और क्या फॉर्मेटिंग के टूल्स है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, इस पिक्चर पे राइट क्लिक कर लेना है। पिक्चर पे राइट क्लिक करने के बाद आपको अगेन पिक्चर ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके का जो कंटेक्स्ट मेन्यू है, यहाँ से भी आपको पिक्चर को रीसाइज करना है, रोटेट करना है, क्रॉप करना है, सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो फर्स्ट आई क्लिक ऑन द पिक्चर, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स इज हियर, ओके। सो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप, ऑप्शंस, रैप, हाइपरलिंक, पिक्चर, क्रॉप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, मैक्रोस। इस तरीके के कुछ पिक्चर डायलॉग बॉक्स में आपको ऑप्शंस मिल जाने, राइट। इसे मैं थोड़ा साइड में कर लेती हूँ ताकि आपको पिक्चर में जो चेंजेस होंगे वो विजिबल होंगे। टाइप के अकॉर्डिंग आप पिक्चर का जो भी आपका इमेज है उसका हाइट विड्थ सेट कर सकते हो। आप चाहते हो आपकी इमेज का हाइट विड्थ आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इन एरो पे क्लिक करोगे तो हाइट और विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर हाइट और विड्थ सेट कर देती हूँ अपने अकॉर्डिंग, या डिक्रीज कर देती हूँ हाइट और विड्थ, तो आप देखोगे यहाँ पर चेंजेस आपको दिखेंगे,
ओके, आई जस्ट क्लिक ऑन ओके, तो इसके हाइट विड्थ में चेंजेस आपको विजिबल हो जाएंगे। वहीं पर यदि मैं यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पोजीशन करना चाहती हूँ अपने अकॉर्डिंग, तो वो भी पॉसिबल है। क्लियर? तो दिस ऑल आर दी ऑप्शंस अवेलेबल ऑन टाइप। ठीक है, अब हम एक साथ ओके पे क्लिक करेंगे ताकि आपको सारे चेंजेस दिख जाए। मैंने यहाँ पर हाइट और विड्थ 0 पॉइंट में सेट कर दी है, या आप इन हाइट विड्थ को बढ़ा भी सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो जैसे आपको सेट करना है। सपोज हम कुछ 1 पॉइंट में सेट कर देते हैं, अदरवाइज 0 पॉइंट में इमेज दिखेगी भी नहीं, है ना। नाउ ऑप्शंस पे आते हैं, तो ऑप्शंस में फिर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपने ग्राफिक्स का नाम दे सकते हो यदि आपने कुछ लिंक वगैरह दी हुई है तो उनका नाम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इमेज के विजिबल होने पर कोई टेक्स्ट नहीं दिखना है या कोई टेक्स्ट विजिबल होना है तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी आप यहाँ सेट कर सकते हो। इमेज पे कर्सर लेकर आते सही यदि आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट दिख जाए तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट सेट कर सकते हो। रैप कर सकते हो आप इमेज को पर्टिकुलर किसके साथ में, टेक्स्ट के साथ में। जैसे यहाँ आप देखोगे रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हो नन में अभी किसी भी तरीके की कोई रैपिंग नहीं है। यदि मैं चाहती हूँ बिफोर पे क्लिक करना तो जो आपका टेक्स्ट है उसके पहले आपकी इमेज दिखेगी। आफ्टर पे क्लिक करूँगी तो जो इमेज है वो टेक्स्ट के साथ में आफ्टर में रैप हो जाएगी। पैरेलल पे क्लिक करूँगी तो बीच में आपका इमेज सेट होगा पैरेलली विद द टेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं कि आप इमेज को कैसे सेट करना चाहते हो, किस तरीके से टेक्स्ट के साथ में एडजस्ट करना चाहते हो, तो इसके कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ विजिबल होते हैं। यदि आप इमेज के साथ में टेक्स्ट के साथ में स्पेसिंग सेट करना चाहते हो तो यहाँ स्पेसिंग भी अलाउ है, आप स्पेस भी यहाँ पर सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो सपोज मैंने यहाँ पर बिफोर सेट कर लेना है या पैरेलल सेट कर लेना है। ओके, नाउ हाइपरलिंक ऑप्शन इज अगेन देयर। यदि आप इमेज पे क्लिक करते से कोई पर्टिकुलर ऑप्शन को, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन करवाना चाहते हो तो उसकी लिंक भी यहाँ क्लिक कर सकते हो। सपोज आप चाहते हो कि इस इमेज पे क्लिक करते से ही कोई और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए तो उसकी यूआरएल आप यहाँ टाइप करोगे, उस पर्टिकुलर सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ भी आपका फोल्डर है, जहाँ भी आपकी इमेज है या डॉक्यूमेंट है, तो उसको यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। और टाइप नहीं करना है तो ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, नेम दे सकते हो, फ्रेम सेट कर सकते हो। पिक्चर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे फ्लिप करना है आपको, जो फ्लिप ऑप्शंस अभी हमने देखे है ना। सपोज मुझे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है तो इस तरीके से आपकी इमेज जो है वो फ्लिप होगी। आपको यहाँ प्रीव्यू भी शो हो रहा है। क्रॉप पे क्लिक करोगे तो यदि इमेज आपको क्रॉप करनी है, क्रॉप ऑप्शन तो आपको अच्छे से पता है, अनवांटेड एरिया जो होता है वो यदि आप नहीं चाहते हो इमेज से तो आप क्रॉप कर सकते हो। तो क्रॉप करने के लिए भी यहाँ पे हाइट, विड्थ, इमेज साइज, सारी चीज़ों के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। टॉप से क्रॉप करना है, लेफ्ट से क्रॉप करना है, राइट से क्रॉप करना है, या बॉटम से इमेज को क्रॉप करना है, सारे ऑप्शन यहाँ दिए हुए। सपोज हम यहाँ से लेफ्ट, टॉप, राइट दोनों से क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से दोनों से 1-1 सेलेक्ट कर लेती हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो, है ना। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सभी से हमने यहाँ पे इमेज का 1-1 पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है क्रॉप करने के लिए। ओके, 1 में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही इमेज, थोड़ा 0.45 तक सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट, टॉप बॉटम से हमने कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ को यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर लिया। एरोस दिए हुए हैं जिनसे आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। हाइट विड्थ आपको सेट करनी है तो आप हाइट और विड्थ भी यहाँ से सेट कर सकते हो, है ना। मैंने अभी अपने अकॉर्डिंग यहाँ चीज़ें सेट की हुई है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। बॉर्डर सेट करना है इमेज की, सो यू कैन सेट द बॉर्डर ऑल्सो, ठीक है। अब बॉर्डर डिफॉल्ट नन है, अभी कोई भी इस इमेज की बॉर्डर नहीं है। सपोज मैं यहाँ से बॉर्डर सेट कर लेती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो अब इमेज की बॉर्डर आपको दिखने लगेगी। बॉर्डर का स्टाइल क्या रखना है, देखो स्टाइल्स भी आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। डॉटेड बॉर्डर रखना है, स्टाइल कैसा रखना है, बोल्ड रखना है, डबल लाइंस में रखना है, आपको यहाँ प्रीव्यू भी दिख रहा है जो जो स्टाइल में सेलेक्ट कर रही हूँ। बॉर्डर का कलर बदलना है तो भाई कलर भी बदल सकते हो। सपोज पर्पल कलर का बॉर्डर रखना है तो मैंने पर्पल कलर सेलेक्ट कर लिया। सियान कलर रखना है, ग्रीन रखना है, पर्पल, ब्लू, जो रखना है ब्लू सेलेक्ट कर लेना है। कंटेंट के साथ में स्पेस सेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। पोजिशनिंग सेट कर सकते हो। इमेज का बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हो तो इमेज का बैकग्राउंड सपोज हमने रेड रख दिया। और अब फाइनली मैं ओके पे क्लिक करती हूँ तो अभी तक मैंने जो भी चेंजेस की वो सब अब आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। सो आई जस्ट क्लिक ऑन ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इमेज में चेंजेस थे, हमने इमेज को क्रॉप भी किया था, हमने इमेज का बैकग्राउंड सेट किया, बॉर्डर सेट किया, थिकनेस सेट किया, उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज में चेंजेस हो गए। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग इमेज को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब इमेज का बॉर्डर आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। ये फॉर्मेटिंग टूल बार आपको टॉप पे दिख रही है, यहाँ भी आपको बॉर्डर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, कैसी बॉर्डर आपको सेट करनी है। देखो मैंने सपोज ये वाली बॉर्डर सेट कर देनी है, यहाँ से बॉर्डर जैसी आपको सेट करनी है वैसी। कलर सेलेक्ट करना है तो बॉर्डर का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जो कलर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है वो कलर आप बॉर्डर का सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ से बॉर्डर का कलर सिलेक्ट कर लिया है ग्रीन, तो अब आप देखो बॉर्डर का कलर ग्रीन हो गया, है ना। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं बॉर्डर से रिलेटेड। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट इमेज, तो ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। यदि आपको इमेज को टेक्स्ट के पहले रखना है, टेक्स्ट के बाद में रखना है, तो ब्रिंग टू फ्रंट,
है ना, सेंड टू बैक, ये ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। सपोज मैं इमेज को यहाँ लेकर जाती हूँ तो अब आप देखो इमेज अपने अकॉर्डिंग सेट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने सेट किया हुआ था पैरेलली, तो टेक्स्ट अपने आप सेट हो गया और इमेज आपकी सेंटर में सेट होती जा रही है। जहाँ मैं इमेज को रखूँगी वहाँ से पैरेलली आपकी इमेज सेट होती जाएगी। तो ये रैपिंग टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से यदि आप इमेज के ऊपर सेट करना चाहते हो तो ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, ये ऑप्शंस भी आपके पास में अवेलेबल होते हैं, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इमेज को सिलेक्ट करना है, तो इमेज को आप कैसे एडजस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से विजिबल हो जाते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें थी रिगार्डिंग अबाउट इमेज फॉर्मेटिंग, कि इमेज को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। यदि आपको इमेज का साइज रीसाइज करना है तो देखो यहाँ पे ना वन मोर ऑप्शन इज हियर। सपोज मैंने इमेज को नीचे कर लिया वापस, अब ये जो आपको सारे स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना, मतलब टोटल 8 स्क्वायर्स, यू हैव टू सी द इमेज ना, तो यहाँ पे आपको टोटल 8 स्क्वायर्स दिख रहे हैं। तो ये जो कॉर्नर वाले स्क्वायर्स है, इससे आप डायगोनिकली इमेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यदि आप सेंटर से इमेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तो आप देखोगे कि आप इमेज को इंक्रीज डिक्रीज कर पा रहे हो। तो जब आप इमेज को रीसाइज करते हो ना, तो जो कर्सर है वो देखो 2 साइडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हो तो प्लस हेयर सिंबल में आपका जो है कर्सर वो आ जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इमेज को किस तरीके से आपको रोटेट करना है, किस तरीके से आपको क्रॉप करना है और कैसा कर्सर आपको शो होता है। तो ये कर्सर भी आप यहाँ देख सकते हो। क्लियर? इमेज को रोटेट भी करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टली, फ्लिप वर्टिकली, एंगुलर अगर आपको रोटेट करवाना है इमेज को तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। तो ओवरऑल आपको इमेज को कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे सेट करना है टेक्स्ट के साथ में, ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं यदि एग्जाम में आएगा कुछ तो इसके अकॉर्डिंग आंसर्स कैसे लिख कर आओगे। तो चलते हैं थ्योरी पार्ट पर। सो होपफुली प्रैक्टिकल में सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई है, लेकिन एग्जाम में जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, यदि उसकी बात ना करूं, मैं थ्योरी एग्जाम की बात करूं, तो वहां पे आपसे पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस जिनमें आपको लिखकर आनी होगी कुछ स्टेप्स, या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या फिर कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो उनका आंसर क्या लिखकर आने वाले हूँ भाई, प्रैक्टिकली तो मैम अच्छे से समझ में आ गया है और ये आप जनरली अपने फोन में भी करते हो, है ना। इमेज की एडिटिंग करना, रीसाइज करना, क्रॉप करना, रोटेट करना, ये तो सब आप अपने फोन में भी करते हो। डॉक्यूमेंट में किस तरीके से करना है मैम, सारी चीज क्लियर हो गई है, लेकिन एग्जाम में आंसर कैसे लिख कर आओगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इसका थ्योरी पार्ट, जिसमें एक एक स्टेप को क्लियरली डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में क्या लिख कर आओगे। सो सबसे पहले हमने ये देखा कि पिक्चर टूलबार की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है व्हेनेवर यू मॉडिफाई सम इमेज और यू एडिट सम इमेज, तो पिक्चर टूलबार की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। सो एज सून एज यू क्लिक ऑन द पिक्चर दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट in the document or insert a new one, the picture toolbar appears। अब ये अच्छे से क्लियर है क्या कि किसी भी पिक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए पहले पिक्चर आपको इंसर्ट करनी होगी। तो पिक्चर इंसर्ट करने के बाद में आपने पिक्चर टूलबार दिख जाती है। एज यू क्लिक you can also open the picture toolbar from the view toolbars and picture। इवन आप पिक्चर टूलबार को क्या करवा सकते हो, यदि नहीं भी दिखती है तो व्यू मेन्यू में जाकर, अब मेन्यू कैसे ओपन होगा ये आपको अच्छे से क्लियर है। सपोज ये ओपन ऑफिस का विंडो हो गया, यहाँ पे आपको फाइल, एडिट, व्यू, है ना, ऐसे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, इंसर्ट। तो यहाँ पे इस व्यू मेन्यू पे क्लिक करना है और इस व्यू मेन्यू पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने विजिबल होगी जिनमें आपको दिखेगा टूल बार्स। तो इस टूल बार्स में से आपको जिस भी टूल बार को इनेबल डिसेबल करना है, आपको स्टैंडर्ड टूल बार को इनेबल डिसेबल करना है, फॉर्मेट टूल बार को इनेबल डिसेबल करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। टूल बार पे क्लिक करोगे या क्लिक नहीं करोगे तो अपना कर्सर यहाँ पे प्लेस करोगे, वैसे ही आपके सामने एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी जिसमें आपको मिल जाएगा पिक्चर टूल बार का नाम। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है पिक्चर टूल बार को, तो आपके सामने पिक्चर टूलबार आ जाएगी। कैसे दिखेगी, कुछ इस तरीके से। देखो ये अभी हमने प्रैक्टिकली समझा है। और कौन कौन से ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन है, शेप्स वगैरह आप इंसर्ट चेंज कर सकते हो, डिफॉल्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं। कलर वगैरह बदलना है आपको तो ठीक है, कलर किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ये सब हमने अभी प्रैक्टिकली डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ तक तो कोई परेशानी है नहीं। So the control buttons from picture toolbar can also be added to the standard toolbar। इसके जो मेन कंट्रोल बटन्स होते हैं ना, वो बेसिकली स्टैंडर्ड टूलबार में भी आपको मिल जाते हैं। मतलब इसके जो बेसिक टूल्स हैं कुछ, वो आपको स्टैंडर्ड टूलबार में भी मिल जाते हैं जहां से आप एडिट कर सकते हो। So the various components of picture toolbar are shown in this figure। This allow to apply special effects to perform any modifications on a picture। सो वन बाय वन हम इनके सारे टूल्स को आप डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों मैम, क्योंकि ये इंडिविजुअली आपसे पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं क्या, पिक्चर टूलबार का पहला ऑप्शन दैट इज फ्रॉम फाइल।
किसी फाइल से आपको कोई पिक्चर को इंसर्ट करना है, एक्सेस करना है, तो आप वो कर सकते हो। दिस इज द फिल्टर, जहां से आप आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। ये सब अभी हमने प्रैक्टिकली देखा। डिफॉल्ट जो मोड होता है आपकी पिक्चर का वो ग्राफिक मोड होता है। कलर यदि बदलना है तो कलर पे क्लिक कर सकते हो, दिस इज द कलर टूल। ओके, उसी के बाद ट्रांसपेरेंसी, यदि आपको अपनी पिक्चर की सेट करना है, मतलब पिक्चर को आपको लाइट सेट करना है, डार्क मोड में सेट करना है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। पिक्चर को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है, वर्टिकली फ्लिप करना है, कैसे फ्लिप करना है वो सेट कर सकते हो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टूल्स अवेलेबल इन द पिक्चर टूल बार, जो कि प्रैक्टिकली अभी हमने डिस्कस किए हैं, और वन बाय वन अब हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला इसमें टूल है दैट इज फ्रॉम फाइल। अब बताओ जल्दी से, इस फ्रॉम फाइल का क्या मतलब होता है? दिस ऑप्शन ओपन्स द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। मतलब कोई नई इमेज या पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है तो पिक्चर टूल बार में सबसे पहला जो टूल है वो है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, जिस पे क्लिक करते से पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, जहां से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, पहला तरीका कि किसी फाइल से आपको पिक्चर को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स पे जाते हैं, या इंसर्ट मेन्यू से जाकर भी, इंसर्ट मेन्यू पे जाकर पिक्चर पे क्लिक करोगे तो भी आपके सामने पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर आप पिक्चर जो आपकी टूल बार है ना, उसमें सबसे पहला टूल क्या होता है? सबसे पहला टूल भी इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स का ही होता है। ओके, सो इट अलाउस यू टू ऐड अ न्यू पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट, जो अलाउ करता है कि आप नई पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है मैम, सब प्रैक्टिकली बताया है मैंने। अभी आपको प्रैक्टिकली मैंने सारी चीज बताई है, देन आफ्टर वी विल डिस्कस द थ्योरी पार्ट। तो प्रैक्टिकल के बाद जब थ्योरी डिस्कस करो तो वो क्विकली समझ में आती है ना, ये चीज है ना। तो अब जब प्रैक्टिकल आप कर लेते हो तो उसके बाद में क्या लिखना है वो इसके थ्रू आपको और इजी हो जाएगा। तो आपको इजी करना, आप अपनी एग्जाम को फोड़ के आ सको, बस यही मेरा एक मोटिव है। तो आपको पूरी वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखनी है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो उन लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। देखो, आईटी का पीरियड आपके स्कूल में कितना लगता है, कितनी पढ़ाई होती है, कितना प्रैक्टिकल होता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, है ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन स्कूल। बट मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, उन्हें कहीं किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं होती है ना। बट जनरली स्कूल्स में क्या होता है ना, मेन सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू आईटी सब्जेक्ट और आईटी पीरियड। ओके, तो बेसिकली यूट्यूब पे इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां पे आपको आईटी की थॉरोली इस तरीके से पढ़ाई की जा रही है। तो जितना बेनिफिट ले सकते हो लो ना, क्लियर, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो वीडियोस को उतना ज्यादा शेयर करो। चलिए, तो पहला टूल तो हमें समझ में आ गया मैम, फ्रॉम फाइल, जिससे हम पिक्चर को डायलॉग बॉक्स के थ्रू पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में मैम। दूसरी बात कर लें फिल्टर्स की। अच्छा, इस तरीके का व्यू ओपन होता है ना, जैसे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको पिक्चर्स इमेजेस दिखने लगती हैं। ये फिल्टर्स का है ना, फिल्टर्स का, सॉरी, दिस इज अबाउट द फिल्टर्स। व्हेन यू सिलेक्ट ऑन द फिल्टर्स ऑप्शन तो इस तरीके से आपको इमेज के इफेक्ट्स दिखने लगते हैं, कि इमेज आपकी जूम इन होकर शो होगी, जूम आउट होकर शो होगी, कैसे इफेक्ट्स में आप कलर्ड इमेज या ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में इमेज देखना चाहते हो। इफेक्ट्स तो आपको अब मुझसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हम स्नैपचैट का यूज़ करते हैं, हम वीडियो एडिटिंग का यूज़ करते हैं, कैमरास में भी आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर अपलोड करते हो तो वहाँ इफेक्ट्स मिल जाते हैं, यूट्यूब पे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो इफेक्ट्स का मतलब आपको अच्छे से क्लियर है। वही सेम इफेक्ट्स की बात यहाँ पे कर रही हूँ कि जो भी इमेज आप डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर पे इंसर्ट करते हो तो उसमें अलग अलग इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो, एंड दीज ऑल आर दी इफेक्ट्स. So you can open the filter toolbar by clicking on the filter icon. To separate this toolbar from picture toolbar, click on the 3 horizontal lines present at the bottom and drag it anywhere on the document window. इस फिल्टर टूलबार को भी आप पिक्चर से अलग कर सकते हो. ये जो फिल्टर पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, इनको भी आप अलग से एक सेपरेट टूलबार में देख सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन 3 लाइंस पे क्लिक करना होगा, जिससे ये फिल्टर वाला जो ऑप्शन है वो आपको एक अलग से टूलबार में विजिबल हो जाएंगे. फिर उसको आप नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर आप सिलेक्ट करके अपनी इमेज पे अप्लाई कर सकते हो. और इसका भी प्रैक्टिकल हमने देखा है. तो ये देखो लिखा कैसे है, ये दिस इज द मेन थिंग. मतलब एग्जाम में यदि आया क्वेश्चन तो आप कैसे लिखकर आने वाले हो, क्या लिखकर आने वाले हो. Clear? Now the filter toolbar provides various effects that you can apply to your picture. This is summarized by this table. अब पिक्चर टूलबार के थ्रू जो भी आप इफेक्ट्स अप्लाई करोगे फिल्टर के थ्रू, पिक्चर के टूलबार में जो फिल्टर नाम का ऑप्शन है उससे जो जो भी इफेक्ट्स आप अप्लाई करने वाले हो वो सारे इफेक्ट्स यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए हैं. क्योंकि इफेक्ट्स आपसे इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, पर कुछ इफेक्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए. आइकन्स उनके इस तरीके से दिख रहे हैं, जैसे इफेक्ट्स इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइज, सोलराइजेशन, एजिंग, पोस्चराइज, पॉप आर्ट, चारकोल, रिलीफ, मोज़ेक. तो ये सारे इफेक्ट्स हैं
और ये कैसे शो होते हैं, जैसे मैं बात करूं इन्वर्ट की, तो इस इफेक्ट में जो आपकी इमेज है वो क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, जिसका कलर भी इन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक पे व्हाइट, व्हाइट पे ब्लैक, जो इन्वर्ट कलर्स नहीं होते उस तरीके से दिखता है। स्मूथ का मतलब क्या होता है, जो आपकी इमेज है उसका कंट्रास्ट जो होता है, कंट्रास्ट सेट करते हो ना इमेज का, वो सॉफ्टन होने लगता है। शार्पन पे क्लिक करोगे तो कंट्रास्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और स्मूथ पे क्लिक करोगे तो कंट्रास्ट बैलेंस्ड होता है। रिमूव नॉइस, यदि नॉइस है आपकी कुछ इमेज में, है ना, या फिर आपकी इमेज में पिक्सल्स की कमी है, HD फॉर्मेट में आपकी इमेज नहीं दिख रही है, तो वहां पे बेसिकली ये पर्टिकुलर जो इफेक्ट है उसका यूज कर सकते हो। सोलराइजेशन मिमिक्स द इफेक्ट्स टू मच लाइट इन अ पिक्चर, फर्दर डायलॉग बॉक्स टू एडजस्ट द पैरामीटर। अब ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पे आपको इफेक्ट्स के नाम लिखे हुए, ये सब हमने प्रैक्टिकली एक एक अप्लाई करके देखे हैं, है ना, तो क्या इनका मतलब है, होपफुली आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, that you can apply any one effect from the available filters and observe the changes। आपको कोई भी फिल्टर सिलेक्ट करना है, इमेज पे अप्लाई करना है, और क्या चेंजेस होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। रिमेंबर दैट इफ एनी इफेक्ट डज नॉट सूट योर रिक्वायरमेंट, you can undo it by selecting edit undo or pressing Ctrl Z or Alt backspace key combinations। तो यदि आपको कोई इफेक्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप लास्ट एक्शन को अंडू कर सकते हो। अब अंडू की शॉर्टकट की आपको अच्छे से पता है, पूरी दुनिया जानती है, Ctrl Z से आप अंडू कर सकते हो, एडिट मेन्यू पे जाके भी अंडू कर सकते हो। एक और इसकी शॉर्टकट की होती है, दैट इज Alt प्लस बैकस्पेस। Alt प्लस बैकस्पेस की को प्रेस करते हो तो भी आपका लास्ट एक्शन जो होता है ना वो अनडन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी शॉर्टकट की आपसे MCQs में पूछी जा सकती है, याद रख लेना। तो फिर जो भी इफेक्ट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो, और यदि इसको अंडू करना है तो क्या करना है वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफिक्स मोड, पिक्चर टूल बार का तीसरा टूल, दैट इज ग्राफिक्स मोड। Click on the graphics mode drop down menu or select any of the available options such as default, grayscale, black white and watermark। ये इमेज से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, जिसमें डिफॉल्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं ग्राफिक्स मोड का, या आप डिफॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हो, या आप ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप वाटरमार्क सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज द ग्राफिक्स मोड, ओके। यहाँ पे जो ये एक बेसिकली हम बात करें ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है, इस एरो पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताए थे पिक्चर टूल बार के ना, तो यहाँ से आप बेसिकली इसको सेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज कलर। अब कलर ऑप्शन क्या बताता है, कलर कहाँ मिलेगा, देखो कलर भी यही मिल जाएगा आपके पिक्चर टूल बार पे, है ना। यहाँ पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे पास में इसके कलर भी मिलेगा, ओके। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कलर भी चेंज कर सकते हो। सो बाय क्लिकिंग ऑन द कलर बटन ऑफ द पिक्चर टूल बार, द कलर टूल बार ओपन्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग कलर सेट कर सकते हो, कलर को कस्टमाइज कर सकते हो। यू कैन यूज दिस टूल बार टू मॉडिफाई द इंडिविजुअल RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इमेज। इमेज के जो RGB कलर्स हैं उन कलर कॉम्पोनेंट्स में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो इस कलर टैब की मदद से, जो पिक्चर टूल बार में कलर टैब दिख रहा है उसकी मदद से आप कलर में चेंजेस कर सकते हो। या फिर आप कंट्रास्ट सेट करना चाहते हो, ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी सेट करना चाहते हो, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बाय दिस ऑप्शन। तो कलर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पिक्चर टूल बार में कौन कौन से मेन ऑप्शंस हैं और उनका यूज कैसे करना है। हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एक एक टॉपिक को डिटेल में जान रहे हैं, ओके। काम सिर्फ वहीं खत्म नहीं होता है कि पिक्चर टूल बार दिख जाती है और पिक्चर टूल बार में ये टूल्स हैं, उन टूल्स को आप क्विकली यूज भी कर लेते हो, लेकिन जब आंसर लिखने को आएगा तो वहां आप नहीं लिख पाओगे प्रॉपर्ली, तो इसीलिए इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिटेल में समझ लेना। नाउ व्हाट अबाउट ट्रांसपेरेंसी, पिक्चर टूल बार में ट्रांसपेरेंसी भी होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जो पीछे बैकग्राउंड कलर है ना, आप ट्रांसपेरेंसी को यदि बढ़ाते जाओगे तो बैकग्राउंड कलर के साथ में पर्टिकुलर इमेज आपकी मैच होती जाएगी, और जैसे ट्रांसपेरेंसी आपकी कम होती जाती है तो आपकी इमेज दिखेगी नहीं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओगे तो आपकी इमेज प्रॉपरली दिखेगी। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, ओके। सो यू कैन यूज द ट्रांसपेरेंसी बटन ऑन पिक्चर टूल बार एंड इंक्रीज और डिक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन इमेज। This option is useful while creating a watermark or when wrapping the image in the background। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाते हो, अब इस बैकग्राउंड के ऊपर आप कुछ कंटेंट लिखते हो, ठीक है, तो वो इमेज आपकी प्रॉपर नहीं दिखना चाहिए, बैकग्राउंड में पीछे एक लाइटन वे में दिखना चाहिए, मतलब लाइट होके इमेज दिखे ताकि उसके ऊपर आपका
कंटेंट विजिबल हो प्रॉपरली। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है इमेज की ट्रांसपेरेंसी सेट करना। आपने बहुत सी बार देखा होगा अपनी बुक्स में भी कि पेज के पीछे आपको कुछ इमेज दिखती है या पेज में कुछ वाटरमार्क भी दिख रहा होता है, कि पर्टिकुलरली आपने यूट्यूब वीडियोस भी देखी होंगी, कोई आर्टिकल भी देखा होगा, किस पब्लिशर ने बनाया, उसका नाम आपको पीछे दिखता है पेज पे, ठीक है, या पीछे कोई इमेज दिखती है, बहुत लाइटन इमेज दिखती है, उसके ऊपर आपको इमेज जो कंटेंट है वो बहुत हाईलाइट होकर विजिबल होता है, मतलब उस इमेज की आप ट्रांसपेरेंसी सेट करते हो। तो ट्रांसपेरेंसी में ना कुछ इस तरीके का आपके सामने विजिबल होता है, जहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी मीडियम होती है तो इस तरीके से शो होता है। यदि ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ाते हो तो यहाँ पे आ जाते हो प्लस पे, और यदि घटाते हो ट्रांसपेरेंसी तो इधर आ जाते हो। जब ट्रांसपेरेंसी को आप डिक्रीज करते हो तो इमेज आपकी गायब हो जाती है, सिर्फ बैकग्राउंड दिखता है। जब ट्रांसपेरेंसी आप धीरे धीरे बढ़ाते हो तो आपकी इमेज थोड़ी विजिबल होने लगती है, क्लियर शो होने लगती है, जैसे हमने अभी प्रैक्टिकल में भी देखा। क्लियर? तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझ में आ गया। ट्रांसपेरेंसी आएगा तो क्या लिख कर आने वाले हो, जैसे आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है, देखो ये ट्रांसपेरेंसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है किस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी सेट करते हैं। तो डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंसी आपकी 100% होती है। बाय द वे आप इसको 50%, 40%, 30%, 70%, जैसे आपकी ज़रूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट है, वैसे आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसमें पिक्चर टूल बार में हमें टूल मिलता है वो है फ्लिप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। इमेज को यदि आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सेट करना चाहते हो तो दिस इज अगेन पॉसिबल। अब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली प्रैक्टिकली तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो मीन्स यहाँ पे सपोज ये कोई इमेज है, अभी ये कैसे है, ये वर्टिकली है, यदि इसको आप हॉरिजॉन्टली सेट करोगे तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगी या फिर इस तरीके से सेट हो जाएगी, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इन्वर्ट करते हो इमेज तो ये इन्वर्टेड इमेज हो जाती है, ठीक है। तो इमेज को यदि आपको फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तो इसके लिए भी ऑप्शन आपको पिक्चर टूलबार में मिलते हैं, ये भी प्रैक्टिकल हमने अभी देखा है। सो यू कैन फ्लिप एन इमेज, इमेज को आप फ्लिप कर सकते हो आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। बहुत से बच्चे अभी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दिस इज दी वर्टिकली, ओके, ये ध्यान रखना। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस तरीके से लैंडस्केप फॉर्म में। पोर्ट्रेट जो इमेज होती है वो आपकी वर्टिकल होती है और जो आपकी इमेजेस लैंडस्केप में होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये भी ध्यान रखना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जो एक्स एक्सिस मैथ्स में कहते हो वो वर्टिकल होता है, जो वाई एक्सिस आप कहते हो वो जो एक्स एक्सिस आप मैथ्स में कहते हो वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जो मैथ्स में वाई एक्सिस की बात करते हो वो वर्टिकली होता है। तो जैसे आपको याद रहे वैसे आप याद रखो, क्योंकि बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं। आई न्यू दिस थिंग, ओके। So you can flip an image either vertically or horizontally by clicking on the respective buttons present on the picture toolbar. तो पिक्चर टूलबार में आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्लिप करने के बटन्स भी अवेलेबल हैं, पता चल गया अब तो पिक्चर टूलबार में कौन कौन से टूल्स हैं। तो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इमेज को सिलेक्ट करना होगा। विदाउट इमेज सिलेक्शन कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर में एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, एनी सॉफ्टवेयर, यदि आप कुछ एडिटिंग या कुछ फॉर्मेटिंग या कुछ मॉडिफिकेशन के काम करते हो तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट, दैट टेक्स्ट जिसको आपको बदलना है। बिना सिलेक्शन यदि काम करोगे तो इनेबल नहीं होगी आपकी जो भी मॉडिफिकेशन है या जो ऑप्शन आप यूज करो वो इनेबल नहीं होगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट on which you apply the modification. Okay, now using the formatting toolbar and picture dialog box. अभी हमने पहला टूल तो डिस्कस कर लिया, दैट इज पिक्चर टूलबार, जो कब विजिबल होती है, कब इनेबल होती है, जब आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो, या पिक्चर टूलबार से भी आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस हमें पता चल गए हैं, डिटेल में जान लिया प्रैक्टिकल के साथ भी। दूसरा जो तरीका होता है इमेज को मॉडिफाई करने का वो होता है यूजिंग दी फॉर्मेटिंग टूलबार एंड पिक्चर डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेटिंग टूलबार और पिक्चर डायलॉग बॉक्स की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, इमेजेस को मॉडिफाई और फॉर्मेट कर सकते हो। सो यू कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूलबार। फॉर्मेटिंग टूलबार की मदद से भी हम इमेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो मैम फॉर्मेटिंग टूलबार किसे कहते हैं, तो सुनो, फॉर्मेटिंग टूलबार वैसे मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है, बट ये आपका जो ओपन ऑफिस राइटर है यहाँ होती है क्या, सबसे पहले टाइटल बार, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ होती है टाइटल बार, इसके बाद आती है मेन्यू बार। कौन सी बार आती है, मेन्यू बार, ठीक है। नाम याद रख लेना क्योंकि जनरली आपसे पूछा जाता है। मैं भी जब बात करूंगी मेन्यू बार की तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मैम उस बार की बात कर रही है, ठीक है। मैं जब आपसे बोलूंगी स्टैंडर्ड टूल बार तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मैम मेन्यू बार के बाद वाली बार की बात कर रही है, दैट इज स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। हम कोई और बार की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओपन ऑफिस में जो डिफरेंट टाइप की बार्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती हैं। क्लियर? सो मेन्यू बार के बाद आती है दैट इज स्टैंडर्ड टूल बार, विच बार, स्टैंडर्ड टूल बार, एंड आफ्टर दैट फॉर्मेटिंग टूल बार इज अपीयर।
अब ये चीज अच्छे से क्लियर है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब आप क्रिएट करते हो तो उसके बाद में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का काम करते हो, है ना। चाहे आपने कोई पैराग्राफ भी लिखा है तो उसको भी एडिट फॉर्मेट करोगे, या आपने कोई इमेज लगाई है तो उसको भी एडिट या फॉर्मेट करोगे। तो इसके लिए जितने भी टूल्स मिलेंगे या तो वो आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल जाएंगे या आपको एडिट फॉर्मेट मेन्यू में मिलेंगे। तो ये जस्ट एक लॉजिकल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आता है कि इमेज को फॉर्मेट करना है तो कौन सा टूल आप यूज करोगे, कौन से मेन्यू को क्लिक करोगे, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखो कि एडिटिंग और फॉर्मेटिंग रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, इमेज फॉर्मेटिंग के, सब आपको एडिट और फॉर्मेट मेन्यू में मिलेंगे। और यदि कोई सी भी स्क्रीन आपको विजिबल करवानी है या इनेबल या डिसेबल करवानी है तो वो आपको व्यू मेन्यू में मिलेगी। ये चीज मेरी ध्यान रखना, कभी कोई आंसर गलत नहीं करके आओगे, टिक। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेटिंग टूल बार जो कहाँ मिलेगी आपको, स्टैंडर्ड टूल बार के बाद। अब मेन्यूज में जो आपको मेन्यूज मिलने हैं, जैसे मैं टाइटल बार की बात करूं तो यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर का नाम होता है ओपन ऑफिस राइटर। जो आप फाइल पे काम कर रहे हो, सपोज अनटाइटल 1, तो फाइल का नाम होता है, और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज क्लोज बटन होते हैं। मेन्यू बार इसके बाद होती है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ऐसे कुछ मेन्यूज होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में आपके ऑप्शंस आ जाते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करना है, फाइल को आपको सेव करवाना है, ये सारे ऑप्शंस आपके स्टैंडर्ड टूल बार में आ जाते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में आपके जो ऑप्शंस आते हैं, आपको फॉन्ट साइज बदलना है, फॉन्ट कलर बदलना है, अंडू करना है, रिडू करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइन स्पेस वगैरह जितने भी फॉर्मेटिंग रिलेटेड टूल्स है वो सब यहाँ आते हैं। तो अब आप फॉर्मेटिंग टूल बार से, इस फॉर्मेटिंग टूल बार की मदद से भी इमेजेस को एडिट कर सकते हो। पहला टूल पिक्चर टूल बार, दूसरा टूल फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गिव द इमेज अ बॉर्डर और शेडो। मैंने आपको अभी बताया था कि जो इमेज आपने लगाई है, जो इमेज आपने इंसर्ट की है, उस इमेज की यदि बॉर्डर, उस इमेज का यदि शेडो, मतलब उस इमेज में कुछ भी आपको करवाना है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, तो आपको जाना होगा फॉर्मेटिंग टूल बार में। सपोज हम इमेज का बॉर्डर सेट करना चाहते हैं, मतलब कि मैंने कोई इमेज यहाँ इंसर्ट कर ली है, ठीक है। सपोज ये इमेज मैंने यहाँ इंसर्ट करा है, सपोज कोई फ्लावर की इमेज मैंने इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इस फ्लावर में हमें क्या करना है, अब इस फ्लावर के इमेज का हमें बॉर्डर सेट करना है, ठीक है। तो मुझे रेड कलर का थिक बॉर्डर सेट करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस रेड कलर के थिक बॉर्डर को सेट करने के लिए मैं जाऊंगी फॉर्मेटिंग टूल बार पर, और फॉर्मेटिंग टूल बार में बॉर्डर एंड शेडो का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। उस बॉर्डर पे जब मैं क्लिक करूंगी तो उसके साथ में मुझे बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। बॉर्डर कलर, बॉर्डर थिकनेस, बॉर्डर का पैटर्न कैसा रखना है, साइज क्या रखना है, सब ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वहां से आप रेड कलर सेलेक्ट कर सकते हो, थिकनेस सेट कर सकते हो, सारी चीजें आप वहां से सेट कर सकते हो। सो यू कैन गिव द इमेज बॉर्डर और शेडो। यू कैन ऑल्सो यूज द पिक्चर डायलॉग बॉक्स टू अप्लाई फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टू इमेजेस। तो पिक्चर डायलॉग बॉक्स का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मेटिंग टूल बार का भी यूज कर सकते हो। Clear? So the picture dialog box can be opened by right clicking on image and select the picture option from the context menu. The following section describes the various tabs or pages the picture dialog box. मतलब कि आप इमेज पे राइट क्लिक करोगे, क्या करोगे, इमेज पे राइट क्लिक करोगे तो वहां से भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार में तो मिलेंगे ही, उसके साथ आपको पिक्चर डायलॉग बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्रॉपिंग इमेज। तो ये तो हमें अच्छे से क्लियर हो गया फॉर्मेटिंग टूल बार से कैसे करना है। बाय द वे मैंने प्रैक्टिकली आपको सारी चीज समझाई हुई है। स्टेप्स अपने ओन वर्ड्स में भी लिख कर आ सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि मैम स्टेप्स कैसे लिखें, जैसे बता रही हूँ वैसे ही लिखना है। जो हम समझ रहे हैं, जो हम क्लिक करते चले जा रहे हैं किसी भी ऑप्शन में, तो क्लिक ओवर हियर, दिस डायलॉग बॉक्स विल ओपन, नाउ सिलेक्ट दैट इमेज और सिलेक्ट दिस ऑप्शन, नाउ क्लिक ओवर हियर, क्लिक ऑन ओके, बस ऐसे ही आपको स्टेप्स लिखनी होती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मैम स्टेप्स को कैसे लिखा जाए, कुछ आता ही नहीं है तो क्या करें। तो भाई पहले प्रैक्टिकल करो, देन आफ्टर आप स्टेप्स लिखने के लिए कैपेबल हो पाओगे। यदि स्टेप्स आपको तभी लिखने के लिए बनेगी जब आप प्रैक्टिकल करोगे, विदाउट प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिख पाओगे। विदाउट प्रैक्टिकल यदि स्टेप्स लिखोगे तो कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, क्योंकि स्टेप्स फिर आप रटोगे, प्रैक्टिकल के बाद आप स्टेप्स कभी भी रटोगे नहीं। ओके, सो क्रॉपिंग इमेज का क्या मतलब होता है? Cropping means to delete the unwanted area of a photograph or image in order to improve its appearance. अब क्रॉप का मतलब मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप लोग जानते हो, है ना। आपको किसी दोस्त को हटाना है अपनी पिक्चर में से तो हटा देते हो। सपोज 5 फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में आपकी एक ग्रुप पिक है, और आपका जो फ्रेंड आपके पास में खड़ा हुआ है या आपसे दूर खड़ा हुआ है 2-3 दोस्त के बाद में, तो उसका बर्थडे है, तो आप क्या करते हो, जनरली क्रॉप कर देते हो इमेज को।
नहीं भी करते हो दैट्स ओके। आजकल तो वो आप जो टियारा वगैरह पहना देते हो, मतलब कुछ भी पिक्चर्स इमेजेस को ऐड कर देते हो, वो एक अलग चीज़ है। स्नैपचैट से या अदर सॉफ्टवेयर से हम उसको एडिट कर देते हैं। बट यदि आपको इमेज क्रॉप करनी होती है, कुछ इमेजेस ऐसी होती है जिसमें अनवांटेड एरिया होता है ना, डिटेल में यदि आपको इमेज को जूम करके शो करवानी है तो हम इमेज को क्रॉप कर देते हैं। सेम वैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स में भी क्रॉप कर सकते हो। सो क्रॉपिंग मीन्स टू डिलीट अनवांटेड एरिया ऑफ फोटोग्राफ और इमेज ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस। ओके, अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए जनरली हम इमेज को क्रॉप करते हैं। अब क्रॉप करने के लिए किन किन ऑप्शंस का हम यूज करते हैं, वो सब ऑप्शंस यहाँ लिखे हुए और इसे हम डिटेल में समझ भी चुके हैं। सो टू क्रॉप एन इमेज फॉलो द गिवन स्टेप्स। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। हाउ टू क्रॉप एन इमेज इन डॉक्यूमेंटेशन, विच टूल और विच ऑप्शन यू यूज, किस टैब का यूज करते हो, किस मेन्यू का यूज करते हो। ये सब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में, जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्रॉप टूल कहाँ देखा था, कौन से मेन्यू में था, भूल गया मैं तो ये चीज़ नहीं करनी है ना। यार मेन्यू फॉर्मेट में कौन कौन से ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग पिक्चर टूल बार किस मेन्यू से मिलती है, व्यू मेन्यू से मिलती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। क्लियर? नाउ राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड सेलेक्ट द पिक्चर ऑप्शन फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। इमेज पे राइट क्लिक करोगे, जितने भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन है वो सब इमेज के राइट क्लिक से भी आ जाएंगे, पिक्चर टूल बार में भी मिल जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू में भी मिल जाएंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार में भी मिल जाएंगे। जितने भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन है वो कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। आपको पता है कि कंप्यूटर में एक काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, है ना। कॉपी करना है तो कंट्रोल सी कर सकते हो, एडिट में जाके कॉपी कर सकते हो, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार से भी कॉपी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं। वैसे यदि आपको किसी इमेज को फॉर्मेट करना है तो आप पिक्चर टूल बार का यूज कर सकते हो। ध्यान से समझना, सारे तरीके बता रही हूँ मैं। या फिर आप फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग टूल बार में भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार। या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू का यूज कर सकते हो, फॉर्मेट मेन्यू का यूज कर सकते हो। इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, वहां से पिक्चर पे जाके एक्सेस कर सकते हो। या फिर आप एट लास्ट यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो। कहाँ पर राइट क्लिक करना है, जिस इमेज को फॉर्मेट करना है, राइट क्लिक ऑन इमेज जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हो। ये चारों चीजें इमेज को फॉर्मेट करने से रिलेटेड है, इमेज को मॉडिफाई करने से रिलेटेड है, चारों ऑप्शंस। तो अब जिस भी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि अभी तो मैम ने बोला था पिक्चर टूल बार से जाके आप एडिट कर सकते हो, अब मैम बोल रही हूँ फॉर्मेटिंग टूल बार से जाके एडिट कर सकते हो, तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जो हमने प्रैक्टिकली भी जाने। तो ये चारों ऑप्शंस के थ्रू आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, इमेज को मॉडिफाई कर सकते हो। तो फिलहाल आपको क्या करना है, इमेज को क्रॉप करना है तो राइट क्लिक कर लेना है इमेज पर। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट मेन्यू आपके सामने ओपन होगा, जिसमें पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होके शो होगा। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन पिक्चर बटन, सिलेक्ट द क्रॉप टैब, यू विल सी वेरियस ऑप्शंस। अब क्रॉप टैब पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे मैम, इस तरीके से। तो क्रॉप ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए क्या करा हमने, क्रॉप ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर जो स्टेप्स फॉलो किया वो स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं। देखो कौन कौन से स्टेप है। आपने पहले तो एक इमेज क्रिएट किया, सपोज आपने कोई फ्लावर का इमेज क्रिएट किया हुआ है। अब इस पे आपने करा राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करते हो तो इस राइट क्लिक को करने से ही एक कंटेक्स्ट मेन्यू विजिबल होता है, जिसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। कॉपी ऑप्शन होता है, पेस्ट ऑप्शन होता है, कट ऑप्शन होता है, वहीं एक पिक्चर नाम का ऑप्शन भी होता है, या फिर आपको फॉर्मेट भी मिल जाता है। कभी कभी अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से विजिबल होता है। पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, पिक्चर टूल बार खुल जाती है। पिक्चर डायलॉग बॉक्स तो बाद में खुलता है, पिक्चर टूल बार खुल जाती है। इस पिक्चर टूल बार में आपको यहाँ पे एक क्रॉप का ऑप्शन, अब क्रॉप का ऑप्शन कुछ इस तरीके से होता है, होप सो, जिसमें इमेज कटती है तो क्रॉप ऑप्शन मिलता है। जैसे ही इस क्रॉप पे क्लिक करोगे, ये सब प्रैक्टिकली हमने समझा है, बट स्टेप्स क्या है वो ध्यान रखना है। जैसे ही इस क्रॉप पे क्लिक करते हो तो आपको क्रॉप से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको क्रॉप कैसे करना है। लेफ्ट से कितना पोर्शन कट करना है इमेज के, राइट से, ये लेफ्ट साइड से सपोज इतना पोर्शन आपको कट करना है, राइट साइड से इतना पोर्शन कट करना है, टॉप से इतना कट करना है, बॉटम से इतना कट करना है। तो आपकी जो इमेज क्रॉप होकर आपके सामने आएगी वो कुछ इतने पार्ट में इमेज क्रॉप होके आएगी सामने। ओके, आ रही है बात अच्छे से समझ में? दिस इज अबाउट दी क्रॉप। तो यही मेन्यूज आपके सामने विजिबल होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। So the picture dialog box appear, select the crop tab, provide the values of the various options and click on OK। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनकी वैल्यूज आपको प्रोवाइड करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको इमेज को क्रॉप करना है और फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना है।
नाउ ओके बटन पे क्लिक करते से ही क्या हो जाएगा, जो एरिया आपने क्रॉप किया होगा वो एरिया पूरा क्रॉप हो जाएगा। सो द इमेज विल बी क्रॉप्ड एज पर द सिलेक्टेड ऑप्शंस। जैसे आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग इमेज क्रॉप हो जाएगी। देखो यहाँ पर ध्यान से, दिस इज द इमेज, जहां से आपने ऊपर का धुएं वाला जो पार्ट है वो क्रॉप कर दिया है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपका इमेज है और इस इमेज से आपने इतना पोर्शन क्या कर दिया है, क्रॉप कर दिया है। तो आपकी इमेज अभी इतनी ही यहाँ पर दिख रही है आफ्टर क्रॉपिंग। ये इमेज आपकी बिफोर क्रॉपिंग है और ये इमेज आपकी आफ्टर क्रॉपिंग है। तो यहाँ से हमने जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस किए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो टॉप से हमने क्या किया है, इमेज को क्रॉप किया है, यहाँ पे वैल्यू दी है क्रॉप करने के लिए। इसके अलावा आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो माउस के थ्रू भी। जैसे ही इमेज को क्रॉप करते हो तो इमेज के आसपास ऐसे प्लस वाला सिंबल आ जाता है। जनरली जो कर्सर होता है वो ऐसा होता है, क्रॉप करने के टाइम पे आपका कर्सर इस तरीके का हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर बटन को आप प्रेस करके ड्रैग करते हो ना डाउन या लेफ्ट या राइट, तो भी इमेज क्रॉप हो जाती है। यदि आप ये वैल्यूज नहीं देना चाहते हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आफ्टर क्रॉपिंग और बिफोर क्रॉपिंग किस तरीके से इमेज विजिबल हो रही है, ये चीज क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ कीप स्केल और कीप इमेज साइज। अब स्केल और इमेज साइज आपको सेट करना होता है जब आप क्रॉप करते हो। तो पहला ऑप्शन आपको यही मिलता है, क्या मिलता है, कीप स्केल या कीप इमेज साइज। दोनों में से आपको क्या सिलेक्ट करना है। सो द कीप स्केल ऑप्शन इज द डिफॉल्ट ऑप्शन। कीप स्केल डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, देखा हमने डिफॉल्ट सिलेक्टेड था ना। यूजिंग दिस ऑप्शन डजंट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर। अब स्केल समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल प्रेजेंट होती है। जैसे रूलर्स होता है डॉक्यूमेंटेशन में, वैसे बिल्कुल वैसे ही कि आप इमेज का स्केल बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से कीप इमेज साइज पे क्लिक कर सकते हो। नहीं तो डिफॉल्ट ये जो है ना कीप स्केल सिलेक्टेड ही होता है, जो अभी हमने यहाँ पर भी देखा। ओके, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये क्रॉप ऑप्शन बताया जा रहा है क्योंकि ये एग्जाम में एज इट इज आता है। Now the keep image size constant, the keep image size option is used if you provide a positive cropping value, the image enlarges. यदि पॉजिटिव वैल्यू देते हो आप इमेज साइज की तो इमेज आपकी बढ़ती है, जूम आउट होती है। और यदि निगेटिव वैल्यू देते हो तो इमेज आपकी जूम इन होती है। सो फॉर द निगेटिव क्रॉपिंग वैल्यूज द इमेज श्रिंक और फॉर द पॉजिटिव साइज इमेज आपकी इंक्रीज होती है। इफ यू कीप द इमेज साइज कांस्टेंट, यदि इमेज का साइज कांस्टेंट रखते हो तो इमेज डिस्टॉर्टेड होती है। ओके तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो सिलेक्ट मिलेगा आपको हमेशा वो कीप स्केल ही मिलेगा। उसके बाद आपको फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हो। राइट का मतलब राइट से आप इमेज क्रॉप करना चाहते हो। टॉप का मतलब टॉप से और बॉटम का मतलब बॉटम से। 4 डायरेक्शन होती है इमेज की, चारों डायरेक्शन में से जहां से आपको जिस एरिया को, अनवांटेड एरिया को क्रॉप करना है कर सकते हो। सो यू कैन क्रॉप द इमेजेस बाय एंटरिंग द वैल्यूज इन द लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बॉक्सेस। अब ये बॉक्सेस भी आपको क्लियर है कहाँ मिलेंगे, देखो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये चारों पर्टिकुलर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे बॉक्सेस। यहाँ से आप इमेज को इंक्रीज डिक्रीज करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर। नाउ फॉर एग्जाम्पल a value of 1.45 centimeter in top box, 0.50 centimeter in bottom box, 1.45 centimeter from the top and 0.50 centimeter from the bottom of the picture। और ये हमने अभी क्लियरली देखा, ठीक है, कि हमने क्या किया था, टॉप से इमेज को क्या किया था, क्रॉप किया था, जिससे वो जो धुएं वाला पार्ट था चिमनी का वो कट हो गया था। आई बात समझ में, जिसमें हमने कोई वैल्यू सेट किया था रिगार्डिंग दिस। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इट्स 1.45, बाकी सब 0.50 है, लेकिन जो टॉप वाला पार्ट है वो 1.45 कट हो गया है। तो आपको ये इमेज आफ्टर क्रॉपिंग शो हो रही है। क्लियर। नाउ विड्थ एंड हाइट। अब विड्थ और हाइट भी आप सेट कर सकते हो। इमेज का विड्थ और हाइट क्लियर है ना, विड्थ और हाइट होता क्या है, जो मैथ्स में पढ़ते हो ना वही विड्थ हाइट की बात कर रही हूँ। सपोज ये इमेज है तो दिस इज द विड्थ ऑफ इमेज, ओके दिस इज द विड्थ ऑफ इमेज एंड दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। यदि आपको इसका विड्थ और हाइट सेट करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो, क्रॉप डायलॉग बॉक्स में ही मिल जाएगा। So you can observe the values in the width and height fields under either scale or image size. You can enter the left, right, top and bottom fields. Consider the value of these fields too while making modifications in the image. तो ये भी आपको मिल जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, देखो वही टूल पे मैं वापस आती हूँ। तो यहाँ पे आपको स्केल पोर्शन के अंदर, ये क्रॉप के अंदर दिख रहा है, ये सेकंड वाला स्केल पोर्शन जहाँ पे विड्थ और हाइट आपको विजिबल हो रही है कि नहीं, जल्दी से बता दो, है ना, ये हमने प्रैक्टिकली भी देखा है। तो यहाँ से आप विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको रखना है वो। अब डिस्कस कर लेते हैं रीसाइजिंग एन इमेज। इमेज को रीसाइज करना है तो अभी आप देख रहे होंगे विड्थ हाइट सेट करने से हम क्या कर रहे हैं, इमेज के साइज को ही तो रीसाइज कर रहे हैं। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। अब एक और तरीका क्या मैम, तो देखो भाई इमेज आपके सामने कुछ इस तरीके से विजिबल हो रही है। अभी कर्सर इस तरीके से होता है,
जब आप रीसाइज करते हो ना इमेज को, तो रीसाइज के टाइम पर आपका जो इमेज का कर्सर है वो कुछ इस प्लस तरीके से या फिर कोई दूसरे सिंबल में बदल जाता है ना। जनरली रीसाइज का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, एरो, डबल एरो के जैसा होता है, ठीक है, जो हमने भी प्रैक्टिकली भी देखा। तो अब आप जहां से भी इमेज को पकड़ के ड्रैग करते हो या ड्रॉप करते हो, ड्रैग करते हो या ड्रॉप करते हो, तो इमेज का साइज डायगोनिकली और हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बढ़ता है। ये तो हम जनरली करते हैं। सपोज आपने इमेज को यहाँ से पकड़ा है, ओके, यहाँ से होल्ड किया हुआ है और आप इमेज को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हो, तो इमेज आपकी बोल सकते हैं हम कि वर्टिकली बढ़ेगी। यहाँ से जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होगी। और यदि आप कॉर्नर से इसको इनहांस करते हो या एक्सटेंड करते हो, तो ये डायगोनिकली आपकी इमेज इंक्रीज या डिक्रीज होती है, रीसाइज होती है। सो दिस इज अबाउट रीसाइज एंड होपफुली अच्छे से क्लियर है, प्रैक्टिकली मैंने समझाया है। सो रीसाइजिंग मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एन इमेज। इमेज का साइज यदि आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो हम रीसाइजिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं 100%। रोटेटिंग, रीसाइजिंग, क्रॉप, इनमें क्या डिफरेंस है ये पूछते हैं, ओके। जनरली पता होता है, लेकिन कभी कभी एमसीक्यूज में गलत आंसर ही टिक करके आते हैं, ठीक है। बाद में पता चलता है अरे नहीं, इसका मतलब तो ये था, ये सही आंसर टिक करके आना था, फिर ऐसा हमें रिग्रेट होता है। इसलिए बेस्ट पार्ट कि हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लें। बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, यूज करते हैं, लेकिन जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। आता है बट कंफ्यूज हो जाते हैं। सो रीसाइजिंग मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एन इमेज। Crop means deleting unwanted area from the image of any site according to the requirement of the user, user की requirement के according। So अब resize करना है तो क्या steps आपको follow करनी है? The steps are here। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इमेज को क्रॉप करने की स्टेप्स बताओ, व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रॉप एनी इमेज, व्हाट आर द स्टेप्स टू रीसाइज एनी इमेज, अंडरस्टैंड? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सो क्लिक द इमेज दैट यू वांट टू रीसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ द ग्रीन रीसाइजिंग हैंडल्स अपीयर एज सून एज यू क्लिक ऑन द इमेज। तो इमेज पे जो ये हैंडल मैं बता रही हूँ ना आपको, ये हैंडल किस कलर से विजिबल होता है? ये हैंडल आपको ग्रीन कलर से विजिबल होता है, कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर से विजिबल होता है। जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करते हो ना, तो इस तरीके का हैंडल होता है। टेक द पॉइंटर टू एनी ऑफ द हैंडल। इनमें से किसी भी हैंडल पे आप पॉइंटर को मूव कर सकते हो, लेकर जा सकते हो। यू कैन ऑब्जर्व द शेप ऑफ पॉइंटर चेंजेस टू द डबल हेडेड एरो। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, डबल हेडेड एरो में आपका जो पॉइंटर है वो बदल जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछते हैं। जब आप इमेज को क्रॉप करते हो तो पॉइंटर का जो शेप होता है वो प्लस हेयर सिंबल में होता है। जब आप इमेज को रीसाइज करते हो, क्या करते हो? रीसाइज करते हो, तो पॉइंटर का जो शेप है वो डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं, तो इतनी सारी छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैम, इतना तो अच्छे से समझ में आ गया। जैसे आप यहाँ इमेज को भी देख रहे हो, क्लियर। नाउ ड्रैग द एरो टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज, ऑब्वियस। फिर उस डबल हेडेड एरो को आप ड्रैग करते हो। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप आउटसाइड मूव करते हो, ड्रैग करते हो। डिक्रीज करना है तो आप इनसाइड ड्रैग करते हो। सो ऑब्जर्व दैट ग्रीन हैंडल्स गिवन एट द सेंटर ऑफ द एज will help you to resize either the height or width at any time। यदि वो green handle center में दिख रहा है तो height या width adjust कर पाओगे। On the other hand, the corner handle allow you to resize both the height and width the image simultaneously। To reduce image proportionality, press shift key while dragging the mouse। आप shift key के साथ भी ये changes कर सकते हो अगर प्रोपोर्शनल वे में काम करना है। आप चाहते हो हाइट और विड्थ एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो, अलग अलग ना हो, तो आप शिफ्ट की के साथ में ड्रैग करोगे तो भी ये चीज प्रोपोर्शनलिटी में, मतलब बराबर हाइट और बराबर विड्थ बढ़ेगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ रही है तो 1 ही सेंटीमीटर विड्थ भी बढ़ेगी, या 1 सेंटीमीटर हाइट कम होगी तो 1 ही सेंटीमीटर विड्थ भी कम होगी। सो फॉर मोर एक्यूरेट रीसाइजिंग यूज आइदर द क्रॉप पेज और टाइप पेज ऑफ द पिक्चर डायलॉग बॉक्स। क्लियर हो गया अच्छे से? देखो इस तरीके से आपको दिखता है, ये जो दिख रहा है ना, ये रिसाइजिंग के ही टूल्स हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ पे स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना, मींस यदि मैं बात करूँ, क्या बात करूँ, देखो ये क्रॉप के लिए आ गया। क्रॉप करना है, रोटेट करना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन विजिबल होता है, राइट। तो अब यदि मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपको हैंडल्स बताने की, तो आप देखोगे कोई भी जो इमेज है उस पर आपको यहाँ पे इस तरीके से 4 पॉइंट्स दिखते हैं। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरीके से 4 स्क्वायर्स या 4 सर्कल्स दिखते हैं। तो यहाँ से आप इमेज को ड्रैग ड्रॉप रोटेट कर सकते हो। रोटेशन तो अब मैं बताने वाली हूँ, रीसाइज कर सकते हो। रोटेशन का जो टूल होता है वो इस तरीके से सर्कल यहाँ पे बना होता है। इस सर्कल का मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो, जो अब रोटेशन पे हम आ रहे हैं। बाकी इतना समझ में आ गया। नाउ
सेटिंग ऑन द क्रॉप पेज क्या होता है? स्केल विड्थ एंड हाइट, इमेज साइज, ओरिजिनल साइज बटन. Scale width and height means what? Specify the scaling of picture in percentage. The size of image changes accordingly. For a scaled resizing, both values should be identical. यदि स्केल विड्थ और हाइट सेट करना है तो दोनों जो बेसिकली वैल्यूज हैं वो आइडेंटिकल एक जैसी होनी चाहिए. इमेज साइज यदि सेट करना है तो आपको जो भी इमेज सेट करनी है, श्रिंक करवानी है, एक्सटेंड करवानी है, वो साइज आप स्पेसिफाई कर सकते हो. ये कहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो? इस तरीके से आपके सामने क्या खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा पिक्चर से रिलेटेड. ओरिजिनल साइज बटन पे क्लिक करोगे तो जो चेंजेस आपने किए हैं वो वापस रीस्टोर हो जाएंगे, पहले के जैसे सेट हो जाएंगे. सेटिंग ऑन टाइप पेज. टाइप पेज का क्या मतलब हुआ? इन द टाइप पेज ऑफ पिक्चर डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द रिलेटिव ऑप्शन टू टॉगल बिटवीन परसेंटेज एंड एक्चुअल डायमेंशन. जो परसेंटेज में आपको वैल्यू दिख रही थी वो एक्चुअल डायमेंशन में दिखने लगेगी, कुछ इस तरीके से पेपर साइज में. Understand? So for a scaled resizing, select the keep ratio option similar to crop page. Clicking on the original size button restore the size of the image. तो hopefully अच्छे से समझ में आ रहा है. इस सब हमने practically समझा है. Okay, now move करते हैं आप rotating a picture पे. तो पिक्चर को कैसे रोटेट करोगे? पिक्चर को आप या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो या पिक्चर को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो. इसके लिए भी रोटेशन टूल्स होते हैं या आपके पास में टूल बार में भी ऑप्शन रोटेट का मिल जाता है. जो पिक्चर टूल बार होती है वहां या राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाते हो वहां से भी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो. सो ओपन ऑफिस राइटर डजंट प्रोवाइड अ टूल फॉर रोटेटिंग अ पिक्चर. हाउएवर यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप्स टू रोटेट एन इमेज. Open a new draw or impress document, file new drawing, a file new presentation. Insert a image you want to rotate by using any of the methods described in the previous section. इस तरीके से आपको इम्प्रेस में जाना है या वहां से आप रोटेट करके इमेज को एक्सेस कर सकते हो या फिर आपको जो मैंने ऑप्शंस बताया वहां से भी आप कर सकते हो, जो ड्राइंग टूलबार होती है वहां से भी. So select the image or select the rotate icon from the effects tier of toolbar given on the drawing toolbar. The drawing toolbar is displayed at the bottom of the window in both Impress and Draw by default. Impress में, Impress पता है ना जो प्रेजेंटेशन टूल होता है वहां से भी आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप और रोटेट कर सकते हो. रोटेट करके इमेज को वापस अपने डॉक्यूमेंट में भी एक्सेस कर सकते हो. रोटेट द इमेज बाय यूजिंग द रेड हैंडल्स एट द कॉर्नर ऑफ द पिक्चर एंड मूव द माउस इन द डायरेक्शन यू विश टू रोटेट. बस आपको क्या करना है, इमेज को पकड़ना है, होल्ड करना है लेफ्ट क्लिक से और माउस को रोटेट करना है लेफ्ट और राइट, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. तो आपका इमेज अकॉर्डिंग टू दिस रोटेट होता जाएगा. सो इसके बाद जैसे ही रोटेट करोगे ऑब्जर्व दैट द पिक्चर रोटेट्स अराउंड इट सेंटर. सेंटर के बेसिस पर पिक्चर आपकी क्या होगी, रोटेट होगी. ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो भी इमेज है वो क्लॉकवाइज रोटेट होती है. बाय द वे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो. सो द पाइवट पॉइंट कैन बी चेंज्ड बाय मूविंग द ब्लैक क्रॉस हेयर टू द डिजायर्ड रोटेशन सेंटर. ब्लैक क्रॉस हेयर सिंबल आपको दिखता है, जो बेसिकली आपको क्रॉपिंग टूल दिखता है ना, डार्क बोल्ड दिखता है. क्रॉपिंग टूल जो होता है उसका ब्लैक सिंबल जो होता है ना, प्लस का सिंबल, वो बोल्ड होता है. लेकिन रोटेशन के टाइम पे वो सिंबल क्या होता है, लाइट कलर का हो जाता है. So select the rotated picture by pressing Ctrl A, then copy the image to the clipboard to Ctrl C. Obvious. अब इम्प्रेस में आपने इमेज को रोटेट कर लिया. इम्प्रेस में या पावरपॉइंट में जहां भी आप इमेज को रोटेट कर रहे हो, रोटेशन के बाद इमेज को आपको कॉपी कर लेना है और उसको आपको पेस्ट कर लेना है. कहाँ पेस्ट करोगे, अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में. So now go back to the writer document where the image is to be inserted and press Ctrl V. The rotated image will be inserted in the writer document. तो अब राइटर में हमने ये टूल भी डिस्कस कर लिया है कि राइटर में आपको रोटेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो उसको किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो. तो होपफुली आपको ओवरऑल मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज अच्छे से समझ में आ गया है. यदि समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं है, अगले सेशन में हम इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं. और यदि समझ में नहीं आया है देन कमेंट सेक्शन इज योर्स. कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट है किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लिख सकते हो. मैं डाउट सॉल्विंग सेशन में आपके डाउट्स को 100% सॉल्व करूंगी. बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को MS वर्ड में प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, कुछ को लिब्रे ऑफिस में करवा रहे हैं, कुछ को ओपन ऑफिस में करवा रहे हैं. डोंट वरी स्टूडेंट्स, स्टेप्स लगभग सेम होती है. जहाँ टूल्स अलग होते हैं तो वहाँ नाम आपको बदलना होता है, बाकी कॉन्सेप्ट यही होता है. आगे के इंपॉर्टेंट वीडियोस को यदि एक्सेस करना है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके. हर एक वीडियो में हम प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक ही समय पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज मिल जाए. आपको प्रैक्टिकल के लिए कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको थ्योरी के लिए कहीं अलग से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है. एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें परोसी जा रही है. तो होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर है. कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.